खबर है धमतरी से, जहां के नारी गांव में पदस्थ सहायक शिक्षक को व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। दरअसल राज्योत्सव के दौरान शिक्षक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में स्कूलों में किताबों की कमी और समस्याओं का जिक्र करते हुए राज्योत्सव मनाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि जब तक स्कूलों में पुस्तकें नहीं मिलती तब तक डीईओ से लेकर कलेक्टर और मंत्री का वेतन काटा जाए। स्टेटस वायरल होते ही शिक्षा विभाग ने इसे अनुशासनहीन आचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की। उधर शिक्षक संगठन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए शिक्षक की बहाली की मांग की है। यही स्टेटस है, यही स्टेटस लगाया गया था जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी की पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं अपनी बच्चों की जो समस्या था उसकी पीड़ा के तहत स्टेटस डाला था। मैं जो स्टेटस डाला था वो भी सही है, और मुझे लगा स्टेटस डालते समय कि कहीं ना कहीं मैं अपने उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बारे में लिख रहा हूं तो मुझ पर कुछ कार्यवाही हो सकता है, इसका थोड़ा सा अंदाजा था। लेकिन इसके स्टेटस के प्रति जो है मुझे किसी को तकलीफ देना उद्देश्य नहीं था। देखिए, शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है प्रथम दृष्टया। उसके बाद आरोप पत्र जारी करके जांच की जाएगी। तो देखा आपने, डीईओ को भी सुना। चलिए, तो हमारे साथ संवाददाता भोजराज साहू जुड़ गए हैं इस पर, उनसे जानकारी लेते हैं। भोजराज, हमने डीईओ साहब की अभी बाइट सुनी। डीईओ साहब बता रहे थे कि वो शासकीय पद पर हैं और उन्होंने ये गलत काम किया है। ठीक है, उनकी बात समझ में आ जाती है, पर ये स्टेटस वायरल हुआ और उसके बाद जब शिक्षक पर कार्रवाई हुई, उसके बाद क्या जो समस्याएं बच्चों के साथ में हो रही है, छात्रों के साथ में हो रही है, उस पर कोई काम किया गया क्या? इतने कार्रवाई तो कर दी, ठीक है, शिक्षक ने व्हाट्सएप स्टेटस डाला, सवाल उठा दिया सिस्टम पर, मंत्री पर, कलेक्टर पर, उसके बाद कार्रवाई तो हो गई, चलिए ठीक है, लेकिन अब कार्रवाई के बाद बच्चों की जो समस्या थी उस पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ? जी देखिए, धमतरी के एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक को व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना महंगा पड़ गया। सरकारी जो शिक्षक नारी गांव में पदस्थ है, प्राथमिक शाला के वो शिक्षक है। राज्योत्सव के दौरान वो शिक्षक ने स्कूल की समस्या को लेकर, बच्चों को जो हो समस्या, किताबों की जो समस्या हो रही थी उस पर स्टेटस डाला था, जिसको स्टेटस वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल निलंबन कर दिया। अब शिक्षक जो है शिक्षा कार्यालय पहुंचे हैं, अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शिक्षक संघ, मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि तमाम वो शिक्षक वो पहुंचे हुए हैं। जो शिक्षक स्टेटस लगाए थे वो शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उन्हीं से जान लेते हैं, आपने क्या स्टेटस लगाया था सबसे पहले? हाँ सर जी, अभी क्या है, नारी में भी जो शासकीय नवीन प्राथमिक नारी में पुस्तक जो है कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी का नहीं मिला है, और मुझे पढ़ाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। मैं कक्षा चौथी का टीचर हूँ, तो कहीं कहीं से 2-4 पुस्तकें, लगभग 8 पुरानी पुस्तक लाया था, उसी को रोज देता था बच्चों को, फिर जमा करता था, फीस देता था, फिर जमा करता था। मेरे को बहुत तकलीफ होता था इससे। बच्चों को जो है उनकी जो अधिकार है उनसे वंचित रखा जा रहा था, तो इसी के चलते मुझे बहुत पीड़ा हुआ, और भावनात्मक रूप से मैं सर स्टेटस लगा दिया कि अभी तक बच्चों को, कक्षा चौथी के बच्चों को हिंदी का पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है, इनके जिम्मेदार कौन है, और जब तक बच्चों को पुस्तक नहीं मिल जाता तब तक सहायक शिक्षक, मैं खुद अपनी बात किया, सहायक शिक्षक से लेकर के डीओ, बीओ और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री की वेतन रोका जाना चाहिए, इस प्रकार से मैं स्टेटस डाल दिया था। आपने स्टेटस डाला, कार्रवाई भी हो गई, आपको निलंबन भी कर दिया, क्या वहाँ पुस्तक पहुँच गई है? अभी क्या स्थिति है? नहीं सर, मेरा निलंबन तो तत्काल हो गया, लेकिन शासन जो है उसी तत्परता से पुस्तक उपलब्ध नहीं करा पाए, अभी तक बच्चों को पुस्तक नहीं मिला है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। आप डीओ से मिलने आए हैं, क्या क्या बातचीत कर रहे हैं? हम लोग लगभग 2 घंटा हो रहे हैं डीओ सर से मिलने आ रहे हैं, आए हैं, लेकिन अभी तक डीओ सर से मुलाकात नहीं हुई है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम अपनी पीड़ा भी बता नहीं सकते। अगर शिक्षक स्कूलों की समस्या बता रहे हैं और इस पुस्तक न मिलना, छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्कूलों में कुछ ही विषय को शिक्षक पुस्तक मिले हैं, कई विषयों के पुस्तक अभी तक नहीं मिले। समस्या के ऊपर अगर सरकार संज्ञान लेती है तो ये स्थिति नौबत आती ही नहीं, और इस तरीके से एक तरफा स्टेटस को देख के कार्रवाई करना, क्या हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास इतना टाइम है कि हर शिक्षक का स्टेटस देख रहे हैं? उस स्टेटस उनको कैसे पता चला?
उनको ये समस्या पता नहीं है क्या कि स्कूलों में किताब नहीं है। अगर वो समस्याओं के ऊपर काम करते, किताबों की व्यवस्था करवा देते, तो ऐसा स्टेटस डालने की जरूरत ही क्या पड़ती। तो एक तरफा कार्रवाई से पूरा धमतरी जिला और समय पड़ने पर पूरा प्रदेश आक्रोशित है और ये निलंबन जो है शीघ्र निरस्त होना चाहिए। अभी अभी क्या चाहते हैं? अभी हम डीओ सर से मिलने आए हैं और ये चाहते हैं कि तत्काल उनका निलंबन वापस हो। तो आप इनकी आप बातें सुने, लेकिन कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अभी तक वहाँ शिक्षा पुस्तक की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। हमने वहाँ के बच्चों से भी बातचीत किया, लेकिन वो बच्चों का ये कहना है कि हिंदी की बुक वहाँ नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही विषय को लेकर शिक्षक जो है अपनी भावनाओं को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से रखा था, जिसके बाद डीओ ने ये कार्रवाई की है। अब देखना होगा शिक्षक संघ। भोजराज, आपके साथ में आपके पीछे और भी शिक्षक दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने के प्रयास करिए, देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। जी, मैं और कुछ शिक्षकों से बात कोशिश करता हूँ। जो स्टेटस डाला था कितना सही मानते हैं आप? अब समस्या के संबंध में अगर कहूं तो हम भी आज भी हमारे जो शिक्षा विभाग में स्कूल की जो मूलभूत सुविधाएं संबंधी है उस समस्याओं को लेकर के आए हैं और इस प्रकार से हम पहले में पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं, उसका निराकरण नहीं हो पाया है। तो हम कैसे कहें कि हम अगर आवेदन देते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण होता है, उसके बाद फिर हमारे पास अपनी समस्याओं को रखने के लिए और क्या बचता है। आज जो है पूरा मीडिया और ये एक बहुत बड़ा साधन है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि ये कहीं गलत है। अगर गलत हुआ है तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है आपने निलंबन किया है, लेकिन उसी जिस त्वरित स्तर से शीघ्रता के साथ उसको निलंबन किया है, उसी शीघ्रता के साथ जो है बच्चों तक जो है ये पुस्तक पहुंचना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा केवल इसी स्कूल में पुस्तक नहीं पहुंचे वाली बात नहीं है, जिले के बहुत सारे स्कूलों में आज भी पुस्तक जो है अनुपलब्ध है छात्र छात्राओं को। हाँ क्या सर, एक बात और है कि धमतरी जिले में विगत समय से देखने में आया है कि थोड़ी भी शिकायत किसी टीचर की होती है, कमी बेसी तो होती है, तो ये निलंबन कर देना एक ट्रेंड बन गया है। तो इस ट्रेंड को खत्म करना चाहिए और जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान करे, तभी शिक्षा गुणवत्ता आएगी। नहीं तो शिक्षा गुणवत्ता जो विभाग कंप्यूटर में बैठ के आंकड़ों में खेल रही है, उसी तरह आंकड़ों में ही मिलेगा, धरातल में आपको गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी। इसलिए आंकड़ों का खेल खेलना विभाग बंद करे और समस्याओं के ऊपर उसका निदान करे, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से काम करके शैक्षिक गुणवत्ता के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। देख सकते हैं एक ही स्कूल की बात नहीं है, ये जिले के अधिकांश स्कूल में जो है किताबों की कमी है। इस पे जिला शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि स्कूलों में पुस्तकों का वितरण किया जाए। हालांकि डीओ से अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना था कि संकुल वाइज किताबों का वितरण किया जा रहा है, लेकिन बहुत अधिकांश जो स्कूल है वहाँ अभी तक बुक नहीं पहुँच पाई है। जी भोजराज, जानकारी के लिए बिल्कुल धन्यवाद आपका।